जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल A&H यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीसीबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के मॉडल पेपर। ये 2022 के लिए होगा। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और जो लोग पुराने हैं, नए हैं, वो लोग लाइक और कमेंट करके हमें बताएँ कैसा था वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है, एलिवेशन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से यही निशाना लगाने और सही तरीका से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य से नीचे लग रहा है तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक होता है जिससे कि शॉट सही ऊंचाई पर लगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एलिवेशन हर बार बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछा जाता है, एलिवेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में है, साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं? ये इस बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था। दूसरा क्वेश्चन है, साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, फायर की आंख अपर्चर के मध्य में फार साइड टीप को एक लाइन से मिलने की कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एससी सर्टिफिकेट में पूछा जाता है, बहुत बार इसको पूछा भी गया है, साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे है, साइड पिक्चर किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी और सी दोनों के लिए, क्योंकि ये हर बार पूछा गया है। ये इस बार भी आया था, साइड पिक्चर किसे कहते हैं, जो पेपर हुआ था। तो इसमें है, इसका उत्तर होगा, फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उसे साइड पिक्चर कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, और हाँ, सब लोग पूरे क्वेश्चन और आंसर देखिए और निश्चित है कि आप लोगों को ए ग्रेड मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, एल एलएमजी कितने भागों में एवं किस क्रम में खोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा, नंबर 1 पिस्टन ग्रुप, नंबर 2 बॉडी ग्रुप, नंबर 3 बट ग्रुप, नंबर 4 बैरल ग्रुप, नंबर 5 वाई पैड ग्रुप। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, अपने हथियार की स्वयं जांच करें, चेक करके चंबल देखा जाए, मंजिल 45 डिग्री पर होना चाहिए, किसी पुर्जे की टूट फूट चेक की जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हथियार को रोजाना सफाई करने के क्या तरीके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, साफ कपड़े से हिस्से पुर्जे को साफ करना चाहिए, तरतीब से पुर्जे को खोलना चाहिए, सफाई के बाद पुर्जे में तेल लगाना चाहिए, तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना चाहिए, बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो आप लोग पूरे वीडियो देखिए और इसमें अपलोड हैं मॉडल पेपर, उनको सही से याद कीजिए आप लोगों को, ताकि एक ग्रेड मिल जाए। इसके बाद है, निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखो। तो इसका उत्तर होगा, एलएमसी, इसमें है पॉइंट करके, एलएमसी, एएलजी, एटीजीएम, आरएल, एसएलआर। तो इसका एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, एजीएल का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक 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 ग्राउंडेड लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रैंड लॉन्चर। और उसके बाद है एटीजीएम, तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बाद है अगला, आरएल रॉकेट लॉन्चर। इसके बाद है एसएलआर, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। वैसे ये फुल फॉर्म सबको पता होने चाहिए, इसमें से कोई भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ये एनसीसी बी में एग्ज़ाम में पूछते हैं, सी में भी पूछते हैं, वैसे ए में अभी ये नहीं पूछते हैं क्योंकि नई भर्ती में ये नहीं पूछा जाता है। ये बी और सी में अधिकतर ये पूछा जाता है। अधिकतर ये आता है, एसएलआर का आता है, या एटीजीएम आता है, एलएमजी भी आता है, सारे आते हैं, जहाँ तक कोई भी पूछ लेते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसका उत्तर होगा, एमपीआई का
पूरा नाम होता है डॉट डॉट। इसमें है एमपीआई का नाम फिर डॉट डॉट होता है, तो इसमें भरा जाएगा मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये एमपीआई का फुल फॉर्म भी होता है, एमपीआई का मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। और उसके बाद है पॉइंट बी में, इंसास राइफल का सामान्य दर डॉट डॉट प्रति मिनट होता है, तो इसमें भरा जाएगा 60 राउंड। इंसास राइफल का सामान्य दर 60 राउंड प्रति मिनट होता है। इसके बाद है सी में, इंसास का पूरा नाम डॉट डॉट होता है, तो इसमें भरा जाएगा इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसे ये पूरे एक तरह से अगर देखा जाए इसे तो ये फुल फॉर्म भी हैं, क्योंकि एमपीआई का फुल फॉर्म मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। और इंसास राइफल का सामान्य दर ये सिर्फ थोड़ा अलग है, 60 राउंड है इसमें। और इंसास का फुल फॉर्म है तो इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम। इसके बाद है पॉइंट डी, इसमें है 5.56 इंसास का कैरिबल डॉट डॉट होता है, तो इसमें भरा जाएगा 5.56 तो इसमें है पॉइंट डी में 5.56 इंसास का कैरिबल 5.56 होता है। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, पैदल पलटन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शस्त्रों के नाम लिखो। तो इसमें होगा 7.62 LMG। LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। और फिर है 5.56 इंसास। इंसास का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंडियन आर्मी स्मॉल सिस्टम। ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम होता है इंसास का। इसके बाद है 84 मिनी रॉकेट लॉन्चर, फिर 9 मिमी पिस्टल। ये पैदल पर्यटन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शस्त्रों के नाम हैं। यहाँ शास्त्र हो गया, या शस्त्र होना चाहिए था, आप लोग अपनी कॉपी में शस्त्रों लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फायर पर असर डालने वाली बातें लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें पहला होगा हवा, दूसरा दूरी, तीसरा रोशनी, फिर चौथा पॉइंट में है बैरल में कटाव, पांचवा है मौसम, छठवा है गुरुत्वाकर्षण। यह है फायर पर असर डालने वाली बातें। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछे हैं स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे ये आगे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा केरल। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा असम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, क्योंकि ये पूछा जाता है हर साल। इसके बाद है, राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इसका सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करती है, राष्ट्रीय एकता कहलाती है। ये राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी कर लीजिए। और इसके बाद है, और हाँ हो सकता है 8 बजे मैं लाइव पढ़ाऊँ मॉर्निंग में 8 बजे, तो आप लोग 8 बजे जुड़िएगा भी। और बताइए उसमें ये आप लोगों के मॉडल पेपर जो अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं उन्हीं के क्वेश्चन होंगे, आप लोग आंसर देंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे, उनका आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाले तत्व लिखो। तो इसका उत्तर होगा भाषा, जातिवाद, निछारता निरक्षरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, सामाजिक सामाजिक है। ये राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाले तत्व हैं। इसके बाद है
भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? वैसे ये क्वेश्चन हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति जानता है। तो हम एनसीसी कैडेट को तो अनिवार्य ही है ये पता होना चाहिए, 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 30 जनवरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एससी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 8 मार्च। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 21 जून। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 29 अगस्त। इसके बाद है 23 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 15 अगस्त। ये इजी क्वेश्चन है, ये वैसे हर व्यक्ति को याद होने चाहिए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी और बी एग्जाम दोनों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सही उत्तर होगा, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता उन्मूलन के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संस्कृति और धर्म के विकास के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है निम्नलिखित राज्यों की राजधानी लिखो। वैसे ये सबको पता होनी चाहिए, ये बी और सी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका उत्तर होगा, जैसे है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बिहार, तो इसकी राजधानी पटना। महाराष्ट्र राज्य, तो ये है मुंबई इसकी राजधानी। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की देहरादून राजधानी है। कर्नाटका, तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मध्य प्रदेश, तो इसकी राजधानी भोपाल है। वैसे सबको यही याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। एनसीसी बी और सी एग्ज़ाम में ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जिस क्षेत्र का एग्ज़ाम हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में है, राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, एनसीसी कैडेट्स में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, विविध प्रांतों के भाषी लोगों से मिलना जुलना, उनकी संस्कृति रहन सहन वह विचार से अवगत होना, तथा एकता की भावना का विकास करना, एकता की भावना का विकास होना, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, देश में युवाओं की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यह है राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हर एक को पता भी होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 पर, क्वेश्चन नंबर 27 है इसका। इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, नशीली दवाओं का सेवन न करें। उसके बाद है, दहेज न मांगें। तीसरे पर है, अवैध यौन संबंध न बनाएं। फिर अगला पॉइंट है, असामाजिक गतिविधियों में न लिप्त हों। और फिर अगले पॉइंट पर है, पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण न करें। फिर अगला पॉइंट है, बच्चों से श्रम न करवाएं। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न करें। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग न करें। समाज के, फिर अगले इसके बाद अगला पॉइंट में है, समाज के पिछड़े वर्ग संबंधित लोगों की मदद करें। ये सब हैं राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए, ये सब है। प्रयोग न करें, समाज के पिछड़े वर्ग संबंधित लोगों की मदद करें, नहीं ये इसमें का नहीं पॉइंट, ये गलत लिख गया है यहाँ पर, ये दूसरे का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रमुख समाधि
स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का नाम लिखो। तो इसमें है जैसे लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट है। महात्मा गांधी, राजघाट। चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। राजीव गांधी, वीर भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण। ये सब इनकी समाधि हैं, समाधि स्थल। लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है। महात्मा गांधी की राजघाट है। चौधरी चरण सिंह की किसान घाट है। राजीव गांधी की वीर भूमि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महाप्रयाण है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 29 क्वेश्चन पे है। इसको ये है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्वेश्चन पूछे हैं लाइन तोड़ से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ करते हैं। लाइन तोड़ करते हैं, इसमें सल्यूट नहीं दिया जाता है तथा लाइन तोड़ने वाले तथा लाइन तोड़ने वाले तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपनी परेड का स्थान नहीं छोड़ते हैं। यहाँ करेंट्स लिख गया, यहाँ कैडेट्स होना चाहिए और ये डा होना चाहिए था, लिखने में थोड़ा गलत हो गया, नेट सही नहीं चला था। तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपनी परेड का स्थान नहीं छोड़ते हैं, ये होना चाहिए था। ये लाइन तोड़ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सही से इसको याद कीजिए। ये सी एग्ज़ाम और बी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है सलामी देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने ऊपर प्रयोग भी करना चाहिए क्योंकि जब ड्रिल होती है तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसका उत्तर होगा सलामी देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखिए कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हों, हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला पॉइंट है, तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी आंख की भाव के मध्य के निकट हो। इसके बाद इसी में अगला पॉइंट है, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाएं। ये सब हैं सलामी देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है और इसको अपने अंदर इसकी गुणवत्ता को उतारिए क्योंकि ये ड्रिल में बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे हैं पीछे मुड़ की कार्यवाही में कितने डिग्री मुड़ा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा 180 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, धीमी चाल में कदम की रफ्तार कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 70 कदम प्रति मिनट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्नलिखित के लिए सम्मान गार्ड्स की संख्या लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बी और सी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति के लिए है, तो राष्ट्रपति 150 कैडेट्स 3 सम्मान डिवीजन होते हैं और प्रधानमंत्री 100 कैडेट्स 2 सम्मान डिवीजन, राज्यपाल 50 कैडेट्स 2 सम्मान डिवीजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछे हैं 303 राइफल की संगीन लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 61.5 इंच। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 पर, एलएमजी एलएमजी कीमन जल, यहाँ गलत हो गया, एलएमजी की मंजल वेलोसिटी कितनी होती है। ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ मंजल होना चाहिए था, ये बीच में डैश होना था, डैश होना था पर ये हो नहीं पाया, गलत हो गया। तो इसमें आप लोग सही कर लीजिए अपने कॉपी में, एलएमजी की मंजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा 4700 फीट प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एनसीसी कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा कैडेट के मन में राइफल के प्रति जो भय होता है उस भय को निकालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शस्त्र प्रशिक्षण से कैडेट्स में किन गुणों का विकास होता है। तो इसका उत्तर होगा कैडेट्स में सुस्पष्टता सटीकता का विकास होता है, कैडेट्स में धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है,
आत्मरक्षा करना सीखते हैं, समाज एवं देश की रक्षा के लिए स्वयं को योग्य बनाना। ये सब प्रशिक्षण से कैडेट्स में ये सब गुण आते हैं, गुणों का विकास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइफल के किन हिस्से पूर्चे में नंबर लिखे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा बैरल पर, फोर साइड के पास, रियर साइड के पास, बोल्ट लीवर के पास, बट प्लेट के पर, मैगजीन पर। ये सब पर राइफल के हिस्से पूर्वे पर ये नंबर लिखे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही और गलत लिखो। तो इसमें पॉइंट करके दिए हैं ABCDEFF तक है इसमें। तो ए पॉइंट में है 7.62 mm SLR के बैरल में 10 खांचे होते हैं। तो इसमें गलत है, तो ये गलत लिखा जाएगा क्योंकि इसमें 10 खांचे नहीं होते हैं, इसमें 6 खांचे होते हैं। तो यहाँ पर अगर गलत वाला टिक मार्क हो तो टिक लगा दीजिएगा, अगर गलत लिखा हो तो गलत लिख दीजिए, असत्य लिखना हो तो असत्य लिख दीजिए। उसके बाद है 7.62 mm SLR के बैरल में 6 खांचे होते हैं। तो ये सही है, तो सही है इसमें कर दीजिए। रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर 7.62 mm राइफल रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर 7.62 mm होता है। तो ये गलत है। इसके बाद अगला पॉइंट है डी, रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर 84 mm होता है। तो ये सही है, तो इसमें सही करेंगे। उसके बाद ई है, ऑप्शन ई में पूछे हुए हैं 7.62 mm LMG 5 भागों में खोली जाती है। तो ये है सही। इसके बाद अगला एफ है पॉइंट में 0.22 राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरी जाती है। तो इसमें है सही, गलत है। तो इसमें गलत करेंगे, गलत के निशान लगा देंगे या लिख देंगे गलत या सत्य लिख देंगे, जो भी लिखना हो, या सत्य या असत्य लिखना हो या सही का टिक लगाएं। क्वेश्चन बन के आएगा, जिस तरह क्वेश्चन हो उस तरह आप लोग प्रयोग कीजिए। गलत या सत्य या जो साइन आता है, लोगो आता है सही और गलत का, वो कीजिएगा, आप लोग बनाइए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछे हैं, राइफल को खोलने का क्रम लिखो। तो इसका उत्तर होगा संगीन, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन। इस तरह खोला जाता है, पहले संगीन खोलते हैं, उसके बाद सीलिंग, उसके बाद बोल्ट, उसके बाद मैगजीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइफल को जोड़ने का क्रम लिखो। तो जैसे ये था, ये इस तरह है, तो इसको आप लोग पलट दीजिए। राइफल को खोलने का क्रम संगीन, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन है। तो आप अभी इसको मैगजीन को ऊपर ले आइए, फिर नीचे पलटिए। इसको पलटने पर ये क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। जैसे राइफल को जोड़ने का क्रम लिखो, तो मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग, फिर संगीन, ऐसे हो जाएगा। तो राइफल को जोड़ने का क्रम लिखो, तो इसका उत्तर होगा मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग और संगीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 पर है, और राइफल की सफाई का क्रम लिखो। तो इसका उत्तर होगा बैरल, चेम्बर, बोल्ट, मैगजीन, संगीन और संगीन और म्यान। ये सब राइफल की सफाई के क्रम है। उसके बाद पूछे हैं, निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है बी और सी एग्जाम में। LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। इंसास का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तीनों पॉइंट है इसमें, LMG, SLR, इंसास, ये तो आप लोग को 100% श्योर याद होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 पर, CQB का फुल फॉर्म लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा क्लोज क्वार्टर बैटल। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो जिसमें पढ़ सके। क्लोज क्वार्टर बैटल। तो जिसको हिंदी आती है वो हिंदी, वैसे इंग्लिश हिंदी सबको आती है, जो भी जैसा चाहे वैसे पढ़े। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 पर, MPI का फॉर्म लिखो। MPI का फुल फॉर्म लिखो। यहाँ फुल नहीं लिख गया, गलत हो गया थोड़ा, पर यहाँ पर फुल लिखना चाहिए था। MPI का फुल फॉर्म लिखो। तो इसका होगा सही उत्तर मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CQB, MPI, ये दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इम्पैक्ट तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि MPI वाला फुल फॉर्म हर बार पूछा जाता है बी सर्टिफिकेट एग्जाम में और C सर्टिफिकेट एग्जाम में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एनसीसी को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ग्राउंडिंग फायर, एप्लीकेशन फायर,
स्पेन शूटिंग, यहाँ पर स्नैप शूटिंग होना चाहिए था, ये शूटिंग लिख गया, गलत हो गया थोड़ा, पर शूटिंग होना चाहिए था, ये मिस्टेक कर गया, आज नेट स्लो था उसी वजह से। तो इसमें 4 प्रकार की कराई जाती है। तो इसका पहला पॉइंट है ग्राउंडिंग फायर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फायर, फिर स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, ये 4 प्रकार के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक अच्छे निशानेबाज के गुण लिखो। तो इसका उत्तर होगा अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़, अच्छा ट्रिगर परिचालन। उसके बाद है ये राइफल एक निशानेबाज के अच्छे गुण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एमपीआई किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीआई किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु कहलाता है। औसत टकराव बिंदु कहलाता है, ये एमपीआई की परिभाषा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा यह वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, आँखों और मस्तिष्क के बीच सही सामंजस्य तालमेल बिठाने के किए गए जाने वाले अभ्यास अथवा वार्म अप हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछे हैं राइफल से कितने पोजीशन से फायर करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार पूछा भी जाता है, जब मौखिक होता है तब भी उसमें भी पूछते हैं, जब लिखित होता है उसमें भी पूछते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रकार से मान लीजिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ लेते हैं राइफल से कितने पोजीशन से फायर करते हैं, ये क्वेश्चन बन के भी आता है, ऐसे मौखिक पूछ लेते हैं। तो इसके बाद इसका आंसर होता है खड़े होकर, बैठ कर, घुटनों के बल बैठ कर, फिर लेट कर। ये 4 प्रकार के होते हैं फायर करने के पोजीशन राइफल से। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 50 पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें है 7.62 mm LMG का कारगर रेंज डॉट डॉट होता है, तो यहाँ 2500 गज भरा जाएगा क्योंकि 7.62 mm LMG का कारगर रेंज 2500 गज होता है। उसके बाद पॉइंट बी में है 7.62 mm SLR का कारगर रेंज डॉट डॉट होता है, तो इसमें भरा जाएगा 300 गज क्योंकि 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 300 गज होता है। उसके बाद पॉइंट सी में है 0.22 राइफल का वजन, बीच में खाली स्थान है फिर होता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 0.22 राइफल का वजन 6 पाउंड 2 औंस होता है। इसके बाद है क्वेश्चन ये पॉइंट डी में पूछे हैं एलएमजी के मैगजीन में, फिर बीच में खाली स्थान है, राउंड भरे जाते हैं। तो इसमें एलएमजी के मैगजीन में 28 राउंड भरे जाते हैं। वैसे 30 राउंड का होता है एलएमजी के मैगजीन में, पर इसमें 28 ही राउंड भरे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये मॉडल पेपर पसंद आया होगा, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन और आंसर से। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों को ए ग्रेड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग ए ग्रेड पाइए। हम आपके लिए क्वेश्चन और आंसर लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए इसमें कहाँ पर कौन सी भी गलती है और आपको कौन सा क्वेश्चन याद था। तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।